27 फरवरी 2020 को एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2019 कैटेगरी नंबर 23 जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर का पेपर हुआ था और इस पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, पर्यायवाची शब्द का सही चयन कीजिए। पर्यायवाची शब्द का सही चयन कीजिए। आज्ञा का पर्यायवाची देखना है। आज्ञा का पर्यायवाची क्या होगा? आदेश। शब्द का विलोम शब्द चुनिए। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। क्या करना है? विलोम शब्द चुनना है। किसका? आशा का। आशा, निराशा। हिंदी के सारे क्वेश्चन याद करके रखें। हिंदी को आप हल्के में बिल्कुल भी न रखें। लोहा मानना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? लोहा मानना महत्व स्वीकार करना। हिंदी बिल्कुल इजी होती है, हमारी मातृभाषा है, तो हिंदी के क्वेश्चनों को आप टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहा करो। गोपियां शब्द का सही एक वचन क्या है? गोपियां शब्द का एक वचन क्या होगा? गोपी। क्या होगा? गोपी। गोपी, गोपियां। फल शब्द का सही बहुवचन चुनिए। फल शब्द का सही बहुवचन चुनिए। तो फल क्या होगा? फल, फलों। क्या होगा? फल, फलों। ध्यान रखेंगे, फल, फलों। फलों के पीछे ये बिंदी भी ध्यान रखेंगे, आएगी, फलों। इसके बाद क्वेश्चन है आपका इंग्लिश का। सिनोनियम आपको बताना है। अफेक्शन का सिनोनियम बताना है। इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अफेक्शन का सिनोनियम बताइए। तो अफेक्शन क्या होता है? स्नेह होता है। क्या होता है? स्नेह होता है। क्या होता है? स्नेह होता है, प्यार, प्रेम, स्नेह। तो फाउंडनेस होता है। क्या होता है इसका सिनोनियम? क्या होगा? फाउंडनेस। फॉन्डनेस बोलते हैं, फॉन्डनेस। अब ये देखिए यहाँ पे डिसलाइक, ये इसका अंटोनियम है। डिसइंटरेस्ट इसका अंटोनियम है। एटर्ड भी क्या है? इसका अंटोनियम होगा। अंटोनियम बताना है नॉनसेंस का। ये बार बार प्रयोग में आता है, डेली लाइफ का ये वर्ड है नॉनसेंस। तो नॉनसेंस का मतलब क्या होता है? नॉनसेंस का मतलब होता है सिलीनेस। नॉनसेंस का मतलब होता है स्टूपिडिटी। नॉनसेंस का मतलब होता है फुलिशनेस। और अपोजिट क्या बनेगा इसका? अंटोनियम क्या बनेगा? सीरियसनेस, यानी कि जो सीरियस नेस है। क्या है? सीरियसनेस है। नॉनसेंस कोई भी, यानी कि सेंस नहीं है, कोई भी सेंस नहीं है, यानी कि कोई भी लेना देना नहीं है उस बात से। और यहाँ पे क्या उस बात से लेना देना बिल्कुल है, ऐसे समझ पाएंगे। सीइंग आई टू आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा कितनी बार रिपीट हुआ है। सीइंग आई टू आई इडियम है, मीनिंग बताना है। आंखों में आंखें डालकर बात करना। आंखों में आंखें डालना, आंखों में आंखें डालकर बात करना। सीइंग आई टू आई। आंसर क्या होगा? एग्रीइंग विद समबॉडी। एग्रीइंग विद समबॉडी, किसी के साथ, उसकी बात के साथ क्या होना? सहमत होना, उसकी बात से ताल्लुक रखना। ग्रामेटिकली यहाँ पे करेक्ट करना है। ये वर्ब दी हुई है, इसको क्या करना है? ग्रामेटिकली सही कर देना है। द साइंटिस्ट रिवार्डिंग द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। साइंटिस्ट को केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। क्या करा गया? नवाजा गया। साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट का सेंटेंस है। तो द साइंटिस्ट वाज अवार्डेड। द साइंटिस्ट वाज अवार्डेड। साइंटिस्ट को क्या किया गया? अवार्डेड किया गया, इनाम दिया गया, प्राइज दिया गया। किसमें? केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार के तहत। क्वेश्चन है यहाँ पे वर्ब की फॉर्म भरनी है आपको, तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए एक बार बारीकी से। क्वेश्चन है लास्ट नाइट, देखिए लास्ट आ चुका है, अब आप समझ चुके होंगे क्या करना है। लास्ट नाइट व्हाइल स्लीपिंग, जब मैं रात को सो रहा था, रात को सोते समय। आई हैव अ ब्यूटीफुल ड्रीम, मैंने एक सुंदर सपना देखा। क्या? कि माई डॉग हैड गिवन बर्थ टू पपीज, कि मेरे डॉग ने पपीज को बर्थ दिया है, यानी कि पिल्लों को जन्म दिया है। तो मैंने सुंदर सपना देखा, मैंने सुंदर सपना देखा, यानी कि हैव का क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। हैव, हैड, हैड। और अब आगे आपके ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं, इजी इजी क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चनों को मैं 2000 क्वेश्चन लूंगा बीच में, बाकी ड्रॉप करके मैं मैथ और इंग्लिश पे जाऊंगा सीधा, क्योंकि इजी क्वेश्चन है और ये मैं कई बार रिपीट करा चुका हूँ। इल्बर्ट बिल किसने पेश किया? इल्बर्ट बिल किसने पेश किया? इल्बर्ट बिल पेश करा लॉर्ड रिपन ने। किसने? लॉर्ड रिपन ने।
विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन मैं क्यों दिखा रहा हूँ? ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि बोर्ड ऐसे हल्के क्वेश्चनों को भी पूछता है। हम क्या करते हैं, मेन जो डेज होते हैं उनको याद करके रखते हैं, लेकिन आप देखो तो ऐसे हल्के जो क्वेश्चन होते हैं इनके जिनका वेट कम होता है, इंपॉर्टेंट कम होते हैं, वो भी एग्जामिनर पूछा करता है। तो ध्यान रखेंगे, डेज आपको सारे के सारे रट लेने हैं। विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता कब? 21 नवंबर को। रेड क्लिफ लाइन भारत और किसके बीच बनाई गई है? रेड क्लिफ लाइन किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो इसमें जीके के क्वेश्चन सारे इजी हैं, हरियाणा जीके के क्वेश्चन भी बहुत इजी हैं। तो ये मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहाँ से आप पेपर को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हो। अब मैं आपको सीधा ले जाऊंगा मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चनों पर। लो जी, हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन सामने आ चुका है। क्वेश्चन बताना है, असंगत का चुनाव करें। क्या करें? असंगत का चुनाव करें, ओड को फाइंड आउट करें। तो देखो क्वेश्चन को कैसे आपको देखना है। ये दिया हुआ 99, 14, 21, 34, 51, 41, 54 ये दिया हुआ है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 21, 34, 14, 41। इसका मतलब इनमें से ही कोई एक ओड होगा, यानी कि ये वाला तो सही है और ये वाला भी सही है। पहली बात तो ये देखनी है। अब आगे देखो, अब क्योंकि यहाँ पे सम विषम का कोई चक्कर नहीं है, तो ये देखो डिफरेंस कितना है, कितना डिफरेंस है यहाँ पे? 13 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 13 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे 5 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे 14 और 7, 21, 7 का डिफरेंस है। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे 13 का डिफरेंस है। अब देखो यहाँ पे दो जगह 13 और 13 का सेम डिफरेंस दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो अब देखो सीरीज को चलाओगे तो 5 और 2 7 और 2 9 और फिर यहाँ पे 9 और 2 11 और 2 13। समझ में बात आ गई ना? देखो ये सीरीज आपकी क्या है, देखो ध्यान से समझना बात को। मैं थोड़ा जूम कर लूँ ताकि आपको थोड़ा, ये क्वेश्चन ईजी है लेकिन पेपर में कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। तो एक बार ध्यान से देखेंगे, 5 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे इस सीरीज के हिसाब से क्योंकि यहाँ पे कितने का है, यहाँ पे 13 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 9 का डिफरेंस हो और यहाँ पे 11 का डिफरेंस हो तो सीरीज बनती दिखाई देगी, है ना? तो अब देखो 5 और फिर यहाँ पे 7 और यहाँ पे 9 करेंगे तो 21 और 9 कितना हो गया? 21 और 9 कितना हो गया? 30। यहाँ पे यानी कि 30 अगर होता और फिर 30 में 11 का डिफरेंस करेंगे तो 41 हो जाता है, यानी कि बात सही है। और 41 में 13 का डिफरेंस करेंगे तो 54 हो गया, यानी कि यहाँ पर अगर 30 हो तो बात समझ में आने वाली होती है। यानी कि ये यहाँ पे 34 के बजाय क्या होना चाहिए? 30 होना चाहिए, यानी कि 34 क्या है? असंगत है। आंसर क्या होगा? 34। ये क्वेश्चन नंबर 41 लगा दिया गया है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, आपको क्वेश्चन मार्क फिल करना है। तो एम एन का रिलेशन दिया हुआ है आई जे से, तो पी क्यू का रिलेशन किसके साथ बनेगा ये आपको चेक कर लेना है। तो देखेंगे एम कितने पे आता है? एम 13 पे। आई कितने पे आता है? आई 9 पे आता है। आई कितने पे आता है? 9 पे आता है। एन कितने पे आता है? एन आता है 14 पे। और जे कितने पे आता है? 10 पे आता है। अब देखो, अब आपको दिखाई दे रहा होगा 4-4 का डिफरेंस है, 4-4 का डिफरेंस है ना? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 4-4 का इसमें डिफरेंस है। तो P आएगा कितने पे? P आएगा 16 पे। P कितने पे आएगा? P आएगा 16 पे। तो 16 में से अगर 4 माइनस करूँ, 16 में से अगर 4 माइनस करूँ तो कितना आएगा? 16 में से 4 माइनस करूँ तो 12 आएगा। और 12 पे क्या होता है? L होता है, जो कि एक ही ऑप्शन में फिट बैठता है। तो मारेंगे निशान और आगे बढ़ जाएंगे गोलावर के। क्वेश्चन 42 देखेंगे, इसमें मैथ के 2-3 क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, तो आप एक बार उसको जरूर समझ लेना। तो ये क्वेश्चन क्या हमने देख लिया है क्या? ये देखो ये क्वेश्चन आ गया अब आपका 42। खालिस्तान की यहाँ पे करनी है पूर्ति। आप क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन आपके सामने लगा दिया गया है। क्वेश्चन खालिस्तान की पूर्ति करनी है, 17 के बाद क्या आएगा? 5, 9, 13, 17 क्या आएगा? तो एक बार डिफरेंस देखिए, 5 और 4, 9 और 5, 9 और 5, 9 और 4 13, 13 और 4। अब देखो सेम डिफरेंस है, 13 और 7 यानी कि 21। तो 4-4 का सेम डिफरेंस है इसमें, तो सेम डिफरेंस की सीरीज है। इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन मिला बिल्कुल। अब देखो ये आपको यहाँ पे कोड दिया हुआ है और कोड आपको निकालना है।
अच्छा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल। थोड़ा जूम करेंगे एक बार, इस क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे। देखिए, किसी कोड भाषा में फोन को ये लिखा हुआ है, लैपटॉप को क्या लिखा जाएगा। ये देखिए 44 क्वेश्चन कितना अच्छा है। पहले क्वेश्चन 43, फोन को इसमें लिखा जाएगा तो लैपटॉप को किस में लिखा जाएगा। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब देखो यहाँ पे एम, यहाँ पे एन, यहाँ पे ओ, यहाँ पे ओ। अच्छा, पीछे एस, पीछे एस, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे आर। बोलना क्या चाह रहा हूँ दिखाता हूँ। देखो पी को एस तक पहुँचाया कैसे। पी होता है 16 पे, पी कितने पे होता है 16 पे, और एस कितने पे होता है, एस होता है 19 पे, यानी कि 3 बढ़ करके है। एच होता है कितने पे 8 पे, और के होता है कितने पे 11 पे, यानी कि 3 का इसमें प्लस किया हुआ है। मैं अगर यहाँ पे 3 का प्लस करूँ, मैं यहाँ पे क्यों 3 का प्लस करूँगा। अगर मैं इसको ओडीएस, ओडीएस को काट लूँ, आरएस, आरएस को काट लूँ, और डब्लू देखूँ कि वी देखूँ कि या क्या देखूँ, तो ये देखो बिल्कुल। अगर मैं पी 16 में अगर 3 जोड़ूँ, देखो पीछे 2 छोड़ूंगा कितना का टी। अगर टी 20 होता है, टी कितने पे होता है 20, इसमें अगर मैं 3 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। और 23 पे क्या होता है डब्लू होता है। 23 पे क्या होता है डब्लू होता है। तो ओबियसली हमारा आंसर मार्क हो चुका है। तो क्वेश्चन को करने का स्टैंडर्ड क्या होता है। क्वेश्चन को स्टैंडर्ड ये होता है कि आपको देखो सेम टू सेम दिखा रहा है। सेम टू सेम दिखाने का मतलब मामला यहीं कहीं फिट बैठ रहा है। अब हमको काम क्या करना है, क्योंकि ये सेम सेम है तो इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो अलग है उसके ऊपर ही आप एक बार फ्रेम करके देखो, बात बन रही है तो ठीक है, नहीं तो आगे काम करने की फिर जरूरत होती है। तो 23 हो गया, आंसर बन चुका। क्वेश्चन नंबर ये देखो, ये क्वेश्चन मैं हिंदी वर्जन में ले जाऊं या इंग्लिश वर्जन में ले जाऊं तो एक ही बात है, लेकिन मैं फिर भी इसका मैं यहीं लगा लेता हूं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस भी है तो आपको थोड़ा समझने में भी आसानी हो जाएगी। तो देख लीजिए, क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई करना है और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को आप बारीकी से समझने की कोशिश करना। एक बार मैं इसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिख दूं। देखो 4x/5, बात को समझना, गुना, और ये x जमा 2/4, और फिर ये माइनस दिया हुआ है x - 2 और ये भाग में 5। देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं बेसिक सोल्व करूं तो ये एक पेज का क्वेश्चन दूर से नजर आता है ना। पेपर में ये क्वेश्चन अगर हम सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करा जा सकता है इस क्वेश्चन को, और तरीका भी इसका सोल्व करने का यही बनेगा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, बटे दिया है 100, 25, 25, 25। अच्छा ये बात तो ठीक है। फिर ये x जमा 18, x जमा 18, x - 18, ये बात भी सही है। तो देखो अब हम कोशिश करेंगे एक बार सेम सेम ढूंढने की यहाँ पे। तो एक बार यहाँ देखो, मैं आपको यहाँ पे पॉइंट करके लाना चाहता हूँ। एक बार यहाँ पे आप देखिए, ये बीच में माइनस है, ये बीच में क्या है माइनस है। इसको जब इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा माइनस आएगा। इस माइनस का क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। आंसर किस में होना चाहिए, इनके प्लस में होना चाहिए। आंसर किस में होगा प्लस में होगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा कट चुका है। ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो चुका है, कट चुका है। समझ में आता कि ये एक ऑप्शन हमने भगा दिया यहाँ से। आंसर हमको किस में चाहिए प्लस में चाहिए। अब इसके बट्टे 25 है तो यानी कि इसका कोई ना कोई हमको पेयर ही आंसर मिलने वाला है। तो आंसर मुझे दिख चुका है, आपको भी दिख चुका होगा जो मेरे से काफ़ी टाइम से मैथ पढ़ रहे हैं। अब बात करेंगे, देखो यहाँ पे कितना 20। अब इसको एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा ना। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 20 आएगा। और 20 को जब काटेंगे, 20 को जब काटेंगे तो 5 आएगा, और 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 आएगा। यानी कि भाग में कितना होना चाहिए 25 होना चाहिए। इसका मतलब ए ऑप्शन भी हमारा क्या हो चुका कट चुका। अब देखो, अब ये वाला ऑप्शन है नहीं, ये वाला ऑप्शन कट चुका। सामने क्या बच गया, एक ऑप्शन बच गया। क्यों, क्योंकि देखो दोबारा समझाऊंगा, आराम से समझना बात को, क्योंकि ऑप्शन से खेलना थोड़ा सा इजी होता है, एक बार थोड़ी सी आपको कठिनाई महसूस होती है। अब देखो नीचे आपका 20 आएगा, 20 को 4 से काटेंगे कितना आएगा 5 आएगा, 5 को 5 से गुना करेंगे 25 आएगा। इनके भाग में क्या चाहिए 25 चाहिए। ये वाला निशान प्लस का है, ये वाला निशान माइनस का है। माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो किसका निशान आएगा माइनस का निशान आएगा। बीच में क्या है, बीच में माइनस है, यानी कि जब माइनस हटेगा तो क्या बनेगा प्लस बनेगा। इसका मतलब निशान किसका आएगा प्लस का आएगा। अब बात करेंगे 4x की, और x की x आंसर आएगा कि 4x आंसर आएगा। तो अब देखो, अब ध्यान से देखना, ये मैं आपको एक बार फिर लिख रहा हूँ स्टेटमेंट आपको समझाने के लिए, ताकि आपको
कोई भी कठिनाई किसी प्रकार की महसूस ना हो, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। इसी एक क्वेश्चन के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। 4x/5 गुना x जमा 2/4। बात को बारीकी से समझना। ये मैंने फिर लिख दिया आपका x-2 और ये भाग में 5। अब देखो, जब मैं इस x को यानी कि 4 को, ये एलसीएम तो इसका 20 ही आएगा ना, तो ये 5, तो जब ये कट गया तो बाहर क्या आएगा? बाहर तो x ही आएगा ना। बाहर तो क्या आएगा? बाहर तो x ही आएगा। इसका मतलब 4x का तो मामला ही गड़बड़ है। अब देखो, अब आपको समझ बात आ गई होगी। अब देखो, ये हमारा 4 इससे कटना ही है, तो बाहर तो x आएगा पहली बात तो। इसका मतलब इनको तो काटो और ये यहाँ तक पहुँच गए हम। अब इन दो में से कोई एक आंसर है, ए और सी में से, इनमें से कोई एक आंसर है। अब ये 4×5 20 है और 20 4 से कटेगा 5 पे, 5×5 25, यानी कि 100 वाला तो आंसर है नहीं। आंसर क्या है? 25 वाला आंसर है। आपको मेरे ख्याल से थोड़ा सा समझ में आया होगा। आप वीडियो को 2-3 बार समझें और पेन कॉपी लेकर के एक बार पूरा क्वेश्चन को सोल्व करें। पूरा एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व करें, एलसीएम लेकर के पूरा क्वेश्चन को सोल्व करें। आपको खुद ही समझ में आ जाएंगे स्टेप क्या है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत महसूस होती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 9992713236 पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको दोबारा से बिल्कुल समझाने की कोशिश करूंगा जितना मेरे से प्रयास बन पाएगा। लेकिन क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, जम के 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे। देखो, क्वेश्चन इजी है लेकिन पेपर में आपकी 4 मिनट 3 मिनट लग जाएंगी, तो आपको लॉस होगा। क्योंकि अगर पेपर में आपको कैलकुलेशन वाले से 2-3 क्वेश्चन मिल गए तो खटिया खड़ी कर देंगे। क्वेश्चन देखेंगे, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को एक बार। बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे तो ये। एक दुकानदार ने 24 अंडे 32 रुपये में खरीदे, बिल्कुल करा। 50% लाभ पाने के लिए बिक्री कीमत क्या होनी चाहिए? 50% लाभ पाने के लिए बिक्री कीमत क्या होनी चाहिए? अब देखो, 32 अंडे 32 रुपये में खरीदे, क्या करा? 32 में खरीदे। लाभ कितना चाहिए? 50%। 32 का 50% कितना हुआ? 16, यानी कि कितने बेचेगा वो? 48 रुपये में बेचेगा। कितने अंडे? 24 अंडे। तो 24 दूनी 48। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मन मन से क्वेश्चन हो सकता है। क्या हो ही गया? 32 और 16 48, 24 दूनी 48। ये कोई तुक्केबाजी नहीं है, ये तरीका है। इसी तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। ये देखो, मेंटली क्वेश्चन है। 100 में से 20% खा लिए, मतलब कितने बच गए? 80 बच गए। अब बचे में से 20% क्या हो गए? खराब हो गए। 20% क्या हो गए? खराब हो गए। 80 का 10% 8 और 20% 16। इसमें से 16 माइनस करो, कितने आएंगे? 64 आएंगे। कितने आएंगे? 64 आएंगे। बाइक और टेलीविजन के मूल्य का अनुपात 5:1 है, बिल्कुल सही बात है। बाइक और टेलीविजन के मूल्य का अनुपात कितना है? 5:1 है। यदि बाइक को टेलीविजन से 50,000 अधिक लगते हैं, बाइक को टेलीविजन से कितने अधिक लगते हैं? 50,000 अधिक लगते हैं। जबकि यहाँ पे कितना दिखा रखा है? 4, यानी कि 4 की वैल्यू कितनी है? 50,000 है। 4 की वैल्यू कितनी है? 50,000 है। टेलीविजन की वैल्यू क्या है? काट दो, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 5 20। कितना आ गया? 125 आ गया। और 2 जीरो भी चिपक ही जाएंगे पीछे। तो अब आगे इसमें 2-3 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं और उसके बाद सारे पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो ये आप पढ़ लीजिए, मैं आपको एक सेट उपलब्ध करवा दूंगा। तो ये मैं टेलीग्राम चैनल पे ये मैं डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल से इस पेपर को पढ़ लेना। कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को वीडियो के कमेंट बॉक्स में या मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट कर सकते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।